हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 42। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिए। जब मैं मैनहट्टन के पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ तो मैं पूरी तरह से घबरा चुकी होती हूँ। डिटेक्टिव रमारेज ने कार राइड के दौरान थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ज्यादातर एक लफ्जी जवाब दिए, यह बस हम किया। चाहे वो मौसम के बारे में ही बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहा है और मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचती हूँ तो ब्रॉक वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होता है। उसने अपना ग्रे सूट पहना होता है और वो ब्लू टाई जो उसकी आंखों को और भी ज्यादा नीला दिखाता है। जब वो मुझे डिटेक्टिव के साथ स्टेशन में आते हुए देखता है तो मुस्कुराता है, जैसे उसे जरा भी फिक्र ना हो, शायद ये जल्द ही बदल जाए। वो मेरा लॉयर है, मैं रमारेज से कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उससे अकेले में बात करूँ, इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें। रमारेज सिर्फ सर हिलाता है। हम आपको एक रूम में ले जाते हैं जहाँ आप बात कर सकती हैं, और जब आप तैयार हो जाएं तो मैं अपने सवाल पूछना चाहता हूँ। वो मुझे एक छोटे से चौड़े कमरे में ले जाता है जहाँ एक प्लास्टिक की टेबल और कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं। मुझे ऐसे इंटेरोगेशन रूम में आए हुए साल हो गए हैं, लेकिन इस कमरे को देखकर मेरा सीना टाइट हो जाता है, खासकर जब वो मुझे एक कुर्सी पर बिठाता है और मुझे वहां अकेला छोड़कर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मुझे लगा था कि ब्रॉक मेरे साथ यहाँ आएगा, लेकिन लगता है वो बाहर किसी बात में मसरूफ है। मुझे सोचकर घबराहट हो रही है कि वो लोग उससे क्या कह रहे होंगे। मैं अगले 40 मिनट तक उस कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ और मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। जब ब्रॉक का पहचाना पहचाना चेहरा आखिर दरवाजे पर नजर आता है तो मैं करीब थी कि रो पड़ूं। इतनी देर क्यों लगा दी, मैं रोती सी आवाज में कहती हूँ। ब्रॉक के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही होती है। वो थोड़ा सा सख्त सा लगता है जब मेरे सामने कुर्सी पर बैठता है। उसकी भौहों के दरमियान एक गहरा सा शिगाफ बना हुआ होता है। मिली, वो कहता है। मैं बाहर डिटेक्टिव से बात कर रहा था। वो मुझे ज्यादा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये एक रूटीन पूछ गीछ नहीं है। तुम एक सीरियस सस्पेक्ट हो। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती हूँ। ये कैसे हो सकता है? वेंडी ने पुलिस को बताया था कि उसने डॉगलास को गोली मारी थी। क्या वो उसकी कहानी पर शक कर रहे हैं? ये तो एक सिंपल सा केस होना चाहिए था, क्लियर कट। मगर अगर उसके पास तुम्हारे अपार्टमेंट की तलाशी का वारंट है, वो मुझे बताता है। वारंट? वो इस वक्त तुम्हारे अपार्टमेंट में है। वो मेरा अपार्टमेंट तलाश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। वहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं जो शक में डाल सके। खुशकिस्मती से कल रात मेरे कपड़ों पर खून का दाग नहीं लगा था। मैंने चेक किया था। वो क्यों सोच रहे हैं कि तुमने उसे मारा? ब्रॉक अपना सर हिलाता है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। ये वो वक्त है, मुझे उसे अपने पास्ट के बारे में बताना ही पड़ेगा। अगर वो मेरा लॉयर बनने जा रहा है तो उसे सब कुछ मालूम होना चाहिए, वरना वो कोर्ट रूम में बेवकूफ बन के रह जाएगा। सुनो, मैं कहती हूँ, तुम्हें मेरे बारे में एक बात जाननी चाहिए। वो मेरी तरफ देखता है, आईब्रोज उठाते हुए इंतजार करता है। ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि पहले ही क्यों नहीं बताया, लेकिन अब जब कहने लगी हूँ तो याद आ रहा है कि मैंने इतने सालों तक ये बात छुपाई क्यों। मेरे पास मतलब एक प्रिजन रिकॉर्ड है। तुम्हारे पास क्या है? उसकी जॉ ऐसे लगती है जैसे नीचे गिर जाएगी। प्रिजन रिकॉर्ड? मतलब तुम जेल में रही हो? हाँ, प्रिजन रिकॉर्ड का मतलब तो वही होता है। किस लिए? और अब सबसे मुश्किल हिस्सा, मर्डर के लिए। ब्रॉक का चेहरा देखकर लगता है कि वो बस गिरने ही वाला है। उम्मीद है उसका दिल ठीक हो। मर्डर? वो सेल्फ डिफेंस था, मैं कहती हूँ, जो पूरी तरह से सच नहीं है। वो आदमी मेरे दोस्त पर हमला कर रहा था और मैंने उसे रोका। मैं तब टीनेजर थी। वो मुझे घूरता है। सेल्फ डिफेंस पर तो लोग जेल नहीं जाते। जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। उसके चेहरे से लग नहीं रहा कि वो मेरी बात पर यकीन कर रहा है, लेकिन मैं उस लड़के के बारे में तफसील में नहीं जाने वाली जो मेरी दोस्त का रेप करने की कोशिश कर रहा था। ना ही मैं ये बताने वाली हूँ कि मुझे उसे रोकने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो क्या था। इवन अगर प्रोसिक्यूटर्स ने ये सब ऐसे ट्विस्ट किया जैसे मैंने हद से ज्यादा कुछ कर दिया हो। अब समझ आया कि तुम्हारा कॉलेज डिग्री क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, वो धीरे से बोलता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि तुम बस थोड़ी लेट ब्लूमर हो। सॉरी, मैं नजर झुका लेती हूँ। मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। ओह रियली, तुम्हें लगता है?
माफ़ कर दो, मैं दोबारा कहती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने बताया तो तुम मुझे उसी तरह देखोगे जैसे अभी दिख रहे हो। ब्रॉक अपने बालों में हाथ फेरता है। जीसस मिली, मुझे हमेशा लगता था कि तुम कुछ छुपा रही हो, लेकिन मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा। हाँ, मैं हल्की सी सांस भरती हूँ। ठीक है, वो अपनी ब्लू टाई को थोड़ा ढीला करता है। ठीक है, तुम्हारा प्रिज़न रिकॉर्ड है, उसे अभी साइड में रखते हैं। लेकिन ये बताओ कि वो लोग क्यों समझते हैं कि तुमने डॉगलास गैरिक को मारा? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, ये मुझे नहीं पता वेंडी ने पुलिस को क्या बताया। चाहे मैं ब्रॉक से कॉन्फिडेंशियल बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक उसे सच बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कल रात क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं कहती हूँ। वो अपना सर थोड़ा झुका के सोचने लगता है। कल रात तुमने मुझे कहा था कि तुम बीमार हो। क्या तुम उसके अपार्टमेंट से जल्दी चली गई थी? मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। मैं बहुत एहतियात से कहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि डोरमैन कंफर्म कर सकता है कि मैं कब गई थी। लेकिन क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी, मैं सीधा घर चली गई। जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं तो ऑलमोस्ट घर पहुंच चुकी थी। डॉगलास वो तो वहाँ था ही नहीं जब मैं अपार्टमेंट से निकली। ओके। ब्रॉक अपनी थोड़ी को मसलता है। वो सिर्फ तुम्हारा रिकॉर्ड देखकर तुम्हें तंग कर रहे हैं। हम इस सब को हैंडल कर लेंगे। काश मुझे भी उस पर इतना ही यकीन होता जितना उसको है।